विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लगभग 100 देशों में अधिक संक्रामक डेल्टा स्वरूप की पहचान की गई है और इसे देखते हुए दुनिया कोविड-19 महामारी के बहुत खतरनाक दौर में है। उन्होंने कहा है कि डेल्टा स्वरूप विकसित और परिवर्तित हो रहा है और यह कई देशों में कोविड-19 का प्रमुख वायरस बन रहा है। आदि से अंत तक जिसका विस्तार है, संगीत साधना और विद्या का भंडार है। शिवताप से तपी, गंगा से शीतल हुई, कर्म योग तीर्थ और मोक्ष का द्वार है। मन में जिसके बसा है काशी, मानो उसके मन में बसा है पूरा संसार है। हो जावे काशी से प्रीत, हो जावे काशी से प्रीत। वाराणसी के कण कण में बसे हैं शिव और संगीत। पीढ़ियों से चली आ रही है इसे सीखने सिखाने की रीत। सैकड़ों संगीतकारों ने बढ़ाई ख्याति यहाँ की। यहीं के थे पंडित रविशंकर, किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां और यहीं की थी गिरिजा देवी। वाराणसी आकर आप भी सुरों में डूब जाइए। सदियों पुराने बनारस घराने को सुनिए और सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाइए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। सिर्फ 115 दिन सीएम रहे। इससे पहले बीजेपी से 2002 में भगत सिंह कोश्यारी 123 दिन सीएम रहे थे। इस्तीफे के बाद रावत सिंह ने कहा, संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि आला कमान के कहने पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने बताया कि अगला मुख्यमंत्री कोई विधायक ही होगा। आज होने वाली विधायक दल की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। संसद का मानसून सत्र आगामी 19 जुलाई से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ओर से जारी आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। मानसून सत्र का आयोजन कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए होगा और सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं 21 भाजपा और 1 सपा के पास 53 सीटों के लिए मतदान आज दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगा। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और चौकसी से जुड़े मामलों में 9,371.17 करोड़ रुपए की जब्त की गई संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया है। ईडी ने इन मामलों में अब तक 18,170.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा गुजरात में स्थित है और अब तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में ही बनने जा रहा है। यह स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड पर चौप गांव के पास बनेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जयपुर विकास प्राधिकरण ने स्टेडियम के लिए आवंटित जमीन का पट्टा सौंपा है। करीब 100 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम के निर्माण में कुल 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की 1 जुलाई से महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर बहाल होने की उम्मीद समाप्त हो गई। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि डीए और डीआर का फायदा सितंबर महीने से मिलना शुरू होगा। अगर आप दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के बड़े और औद्योगिक शहरों में रहते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपके कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है। ऐसा वायु प्रदूषण की वजह से है। सावधान करने वाली यह जानकारी देश में कराए गए एक नवीनतम अध्ययन में सामने आई है। इसके मुताबिक जिन दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, बंगलौर और सूरत समेत 16 शहरों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले पाए गए हैं, उनमें वायु प्रदूषण PM 2.5 का स्तर भी ज्यादा मिला है। इसके लिए कोई और नहीं, पारंपरिक ईंधन पर आधारित मानवजनित गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। गोरखपुर से हवाई सेवा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु से आने वालों की तुलना में जाने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसी माह कोलकाता व प्रयागराज की उड़ान भी शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वादों को अमली जमा पहनाने में शिद्दत से जुटे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार नौजवानों को 1 लाख और सरकारी नौकरी देने के लिए कमर कस रहे हैं। राज्य सरकार की सेवाएं और भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह ग के लगभग 30,000 पदों पर भर्तियां का रास्ता तेजी से खोलने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त को प्रस्तावित है।
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में ईडी ने 65.75 करोड़ की एक शुगर मिल को अटैच किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये मिल जिस कंपनी ने खरीदी थी वो महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार की है। लेकिन एनएसपी ने कहा कि ईडी पार्टी और परिवार को बदनाम कर रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाशों ने फैलाई दहशत। गोली चलाने के बाद मौके से हुए फरार। फायरिंग में बाल बाल बच गया युवक। युवक के पिता की 1 साल पूर्व गोली मारकर हत्या की गई थी। गोली मारते बदमाशों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक आयकर अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस का आरोपी अधिकारी आयकर अपीली प्राधिकरण एटी के सदस्य के तौर पर पदस्थ है। आयकर अधिकारी दासी साधु सुंदर सिंह ने कथित तौर पर 10 वर्ष में करीब 3.51 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा की है, जो कि उनकी वैध आय से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में थोड़े दिन राहत के बाद कोरोना के मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। ये खतरे की घंटी है और बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस फिर से राज्यसभा के दरवाजे खोल सकती है। तमिलनाडु से खाली हो रहे 3 सीटों में से द्रमुक 1 सीट कांग्रेस को देने के लिए राजी हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ई कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई की मौजूदा पॉलिसी को सरकार नहीं बदलेगी। गोयल ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम ई कॉमर्स में एफडीआई के लिए पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। सुपरस्टार अक्षय कुमार कश्मीर घाटी के बांदीपुर जिले के गुरेज में एलओसी के पास स्थित एक गांव नीरू पहुंचे। वह यहां भारतीय सेना के साथ शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने आए। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में पार्सल बुक कर उसमें ब्लास्ट कर बर्निंग फिल्म बनाने की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना ने कैराना के हाजी सलीम उर्फ सलीम अहमद को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। सलीम ने कफील और हैदराबाद में बैठे नासिर और इमरान खान को अपने साथ लिया था। परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करते हुए रेलवे ने विभिन्न रूटों पर चलने वाली गरीब रथ स्पेशल, ताज एक्सप्रेस, शान पंजाब, मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन, अगस्त क्रांति, राजधानी एक्सप्रेस समेत आने जाने वाली 32 रेल सेवाएं शुरू करने जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान से सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में टिप्पणी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो योगी को दोबारा यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो ये बातें कहते नजर आते हैं कि वीडियो में ओवैसी कहते हैं, इंशाअल्लाह योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मिशन रोजगार में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में की गई भर्ती आयोग के अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक। सीएम योगी ने भर्ती बोर्डों पर दिया 74,000 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती पूरा करने का निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग केस की छानबीन कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद, एक्टर डिनो मौर्य, संजय खान और डीजे अकील की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी के अफसर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुटे हुए थे, जो गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के ग्रुप में जुड़ी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्होंने 4 लोगों की कुल 8.79 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अपना शिकंजा कसा है। पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अंदर ड्रोन देखा गया। भारत ने इस सुरक्षा उल्लंघन का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में यह ड्रोन ऐसे समय में देखे गए जब भारत में जम्मू कश्मीर स्थित वायुसेना अड्डे पर हाल ही में 2 ड्रोन अटैक हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा के मुताबिक आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी कल से शुरू हो गई है। अमेरिकी सेनाओं ने तालिबान को बाहर करने और 9/11 हमले के अलकायदा अपराधियों का शिकार करने के लिए अपने युद्ध के केंद्र बगराम एयरफील्ड को छोड़ दिया है। यहां से लगभग 2 दशक यानी 20 साल बाद अमेरिकी सेना की वापसी हो रही है। बीते करीब 1.25 साल से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहा विवाद अब भी जारी है। करीब 1 हफ्ते पहले दोनों देश अगले दौर की मिलिट्री कमांडर स्तर की वार्ता के लिए तैयार हुए थे। तब कहा गया था कि ये बैठक जल्द से जल्द की जाएगी, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अभी तक इस मीटिंग की डेट फाइनल नहीं हुई है।
उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक में मिलिट्री कमांडर लेवल की वार्ता के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अभी तक इस बैठक पर कोई अपडेट नहीं है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.